हेलो दोस्तों, बजट 2022 में एक नया रूल अपडेटेड किया था आईटीआर को रिलेटेड, जो कि है आईटीआर यू। इसमें इसको कहते हैं कि इसमें आप अपडेटेड आईटीआर भी इसको कहा जाता है। इसमें आप अपनी जो आईटीआर फाइल की गई है उसको अमेंडमेंट कर सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसमें आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, यानी आपने आईटीआर जो फाइल की है उसके आने वाली नेक्स्ट 2 साल तक आप उस आईटीआर को अमेंडमेंट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब आपने 31 दिसंबर 2022 से पहले अपनी आईटीआर फाइल की है तो असेसमेंट 31 जो मार्च 2023 होगा। उसके बाद जो आने वाली 2 साल है यानी 31 मार्च 2025 तक आप अपनी जो आपने आईटीआर फाइल की है उसको आप अमेंडमेंट कर सकते हो, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन वो चेंजेस कब कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आईटीआर यू का मेन सिंपली मीनिंग है कि आप अपनी जो आईटीआर है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। दोस्तों, सेक्शन 139(8)(a) के अंतर्गत क्या होता है कि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो भी आप 2 सालों से के पहले के आईटीआर या आने वाले 2 सालों के बाद में भी आईटीआर जो अपनी फाइल कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। ये सेक्शन 139(8)(a) के अंतर्गत ये ऐड किया गया था। जो बजट 2022 पेश हुआ था उसमें ये नए रूल लाए गए थे जो कि आईटीआर यू जो है उसके रूप में। दोस्तों और साथियों, अब मेन बात आती है कि आईटीआर यू जो है कौन फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी की जो इनकम है वो ऐड करनी रह गई है, कुछ मिसप्लेस हो गया है और आपको ऐड करनी है या आप करना भूल गए हो तो आप अपनी आईटीआर जो है यू फाइल कर सकते हो। दूसरा है कि आपने जो पुरानी आईटीआर जो है उसमें कोई एरर रह गया हो, कोई मिसकम्युनिकेशन या कुछ एरर आ गया हो तो उस समय आप अपनी जो आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आईटीआर यू जो है एक असेसमेंट ईयर की एक बार ही फाइल होगी, ना कि 2 बार। तो लास्ट मतलब एक ही चांस मिलेगा आपको आईटीआर यू फाइल करने का, जो है आप अमेंडमेंट करने का कहने का मतलब। तो आप जो है एक असेसमेंट की एक ही आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। दोस्तों, आईटीआर यू फाइल करने के लिए क्या है, जब आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उस समय आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो आप अपनी जो है आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि आईटीआर यू है वो किस किस केस में फाइल नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं, यानी सबसे पहले बात करते हैं कोई भी इंडिविजुअल का अगर जो असेसमेंट है वो प्रोसीडिंग हो गया है तो उस केस में आप अपनी जो है आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हो। यानी आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रोसीडिंग हो गई है तो उस केस में आप अपनी आईटीआर यू है जो है फाइल नहीं कर सकते हो। दूसरा बात यह कि अगर आप अपनी जो आईटीआर की है वो आपकी कोई जांच हो रखी है या कोई कमेटी उस पर बैठा रखी है, कोई रिसर्च चल रही है तो उस समय जो है आप अपनी आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हो। ये इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात है कि जब आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है और वो कम हो रही है तो उस केस में भी आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हो। हाँ, टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है पिछले के बजाय तो फिर आप अपनी आईटीआर यू है जो फाइल नहीं कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि इसमें लेट फाइलिंग फीस या ये चार्जेस क्या क्या लगते हैं कि जब आप आईटीआर यू फाइल करते हो तो आपको क्या क्या चार्जेस पेनल्टी आपको पे करनी होंगी। ऐसा कि जैसे ही अगर आपने कोई आपका लॉस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना है उस समय भी आप अपनी आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हो। ऐसे ही जैसे आपका कोई रिफंड है वो एक्स्ट्रा रिफंड बन रहा है या पहले से जो रिफंड आ रहा था उससे ज्यादा रिफंड बन रहा है तो भी उस केस में आप अपनी आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको पेनल्टी क्या क्या पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी जो आईटीआर यू है 1 से और 12 महीने तक यानी 1 साल के अंदर करते हो तो 25% तो आपकी जो है इनकम उस पे लगेगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी। उसी के बाद अगर आपका 12 से 24 महीने में होता है तो जो आउटस्टैंडिंग है वो 50% हो जाएगा और प्लस उसके बाद इंटरेस्ट जितना ड्यू आपने लेट किया है उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो आईटीआर यू आप इस केस में फाइल कर सकते हो, इन केसों में आप फाइल नहीं कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। लेकिन अभी तक आपने अगर आईटीआर फाइल नहीं करी है और आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर दीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे मेन बात है कि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका कोई जो इनपुट आना होगा जैसे आपका जो है रिफंड आना होगा उस केस में भी आईटीआर फाइल नहीं होगी आपकी। दोस्तों और साथियों, यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में बनाई गई है, एक बार चैनल पर विजिट करें, देखें। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चीज की क्यूरी रह गई है हमें कॉमेंट करें, तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।